नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और बैंकिंग बिटकॉइंस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ लेवल की एक अच्छे लेवल की पजल हम देखेंगे। अनसर्टेन पजल है, आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो क्या कहना चाहती है पजल? सम पीपल आर सिटिंग ऑन रो चेयर, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सब नॉर्थ में देख रहा है। ऑल चेयर आर ऑक्यूपाइड, सारी चेयर ऑक्यूपाइड है। इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द पर्सन्स हु आर सिटिंग इन गिवन। तो ये आपको जल्दी से पढ़ना है, जितनी जल्दी पढ़ सकेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ पीपल सीटिंग बिटवीन ए एंड बी इज हाफ ऑफ द पीपल सीटिंग बिटवीन ई एंड बी। अगर आप काफी टाइम से पजल कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए हम पढ़ते हैं दूसरी बार। क्या क्या बोला है? नंबर ऑफ पीपल सीटिंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पर्सन हैं, इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल सीटिंग बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में जितने भी पर्सन है उससे इसमें हाफ है। अगर इसमें दो है तो यहाँ पे एक पर्सन होगा, अगर यहाँ पे चार है तो यहाँ पे दो पर्सन होंगे, इसी तरह। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 पर्सन होंगे। और इसको मर्ज करने के लिए, सॉरी, x/2, अब हम इसको मर्ज करेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे? a से b के बीच में जितने हैं, b से यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे x है। ये समझ में आया? आगे क्या लिखा हुआ है? C is to the left of B and A as well, मतलब C लेफ्ट में है A और B से। 10 people sit between B and L, यहाँ पे ये है। B और L के बीच में कितने पर्सन है? 10 है। Only 2 people sit between C and A, C और A के बीच में दो पर्सन है और A और C ये लेफ्ट में ही होगा, यहाँ पे बोला है। 3 people sit between L and E, मतलब L और E के बीच में तीन पर्सन है। एंड E sit to the left of L, मतलब E है वो, E sit to the left of L, तो हम ऐसे लिखेंगे E sit to the left of L। समझ में आया इतना? Number of people sit to the left of A is equal to the number of people sit to the right of L, मतलब नंबर ऑफ पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही एल के राइट में है। ये समझ में आया हमने किस तरह कंडीशन लिखी? आगे लिखा हुआ है के इज टू द राइट ऑफ एल, मतलब एल के राइट के अंदर के है, बट नॉट एक्सट्रीम एंड, मतलब के एंड पे नहीं है, ऐसे लिखेंगे अब, के एंड पे नहीं है। सी इज टू द एक्सट्रीम एंड, मतलब सी, ये सी दिख रहा है वो एंड पे होगा। तो हम इससे हम क्या समझ सकते हैं? ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, बहुत इजी लेवल का पजल है। अगर आपने कंडीशन ऐसे नोट की है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बोला है। सी एंड पे है, इसका क्या मतलब होगा? सीधा सा कि सी लेफ्ट एंड पे ही होगा। पता चला? ये सी लेफ्ट एंड पे होगा। फिर सी से ए कितनी दूरी पे है? दो छोड़ के ए है, एक ए आ गया यहाँ पर। ये कंडीशन हो गई, इसको निकाल देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अब देखो बी इस साइड में ही होगा, कहीं पे भी होगा, तो हम यहाँ से बी को कहीं पे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ई होगा, पर हमें ये पता है कि ई एल से तीन छोड़कर है, तो यहाँ पे एक, दो, तीन छोड़कर यहाँ पे एल आ जाएगा, मतलब ये भी कंडीशन हो गई।
अब क्या बोला, ए के लेफ्ट में जितने हैं, तो ये ए रहा, ए के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3, तो एल के राइट में भी 3 होंगे, एल के राइट में 1 2 3, ये हो गया, मतलब ये कंडीशन भी हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, एल के राइट में के है पर के एंड पे नहीं है, इसका क्या मतलब है, के आ सकता है, के या तो यहाँ पे आ सकता है, हम आगे देखेंगे। अब देखो बी और एल के बीच में 10 लोग हैं, तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया। अब देखो अगर बी और ई के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अगर 6 इज इक्वल टू 2x है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 लोग होंगे, 1 2 3। अब हम के की पोजीशन बता सकते हैं, के कहाँ पे होगा, तो ये के इधर ओर में आएगा, चेंज कर लेते हैं कलर, के या तो यहाँ पे आएगा, के या तो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका पजल सोल्व हो चुका है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको हमारा एक ये आंसर आप चेक कर लीजिएगा कितने परसेंट है वो, आई थिंक 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, बैंकिंग बिटकॉइंस, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।